जो मैंने बैंगलोर कल्चर सुना है वो यही है कि बस ऑफिस के बाद पीपल विल गो टू अ बार और बिल्कुल ही पीना वीना शुरू कर देते हैं। वैसा है क्या? जॉब या प्रैक्टिस ज्यादा स्कोप किस में है और किस तरह के लोगों को किस में जाना चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ पीपल शुड प्रेफर जॉब, व्हाट काइंड ऑफ पीपल शुड प्रेफर प्रैक्टिस? तुम्हारी सैलरी बताओ। पूछ सकते हैं, अलाउड है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत प्यारी चीज बताती हूँ, इस बार ये जो अपना दिसंबर 24 वाला अटेम्प्ट है, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे पास हुए हैं जिनको 4-4, 5-5 अटेम्प्ट लगे थे एग्जीक्यूटिव में और पहले अटेम्प्ट में दिखे प्रोफेशनल। हमारे जो दादाजी है ना, उन्होंने सर्वाइवल के लिए जिया, ठीक है। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन ने थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जिया, हमारी जनरेशन लग्जरी के लिए, ठीक है। हमें लग्जरी चाहिए। अब क्या हो रहा है ना, सोशल मीडिया एडिक्ट हुए, हम लग्जरी के पीछे भाग रहे हैं कि हमें मतलब बाहर निकलते से आईफोन चाहिए, ठीक है, हमें बाहर निकलते से अच्छा कैमरा चाहिए, हमें बाहर निकलते से अच्छी गाड़ी चाहिए। हम लग्जरी के पीछे भाग रहे हैं, जो यूएस कल्चर है, ठीक है। यूएस का कल्चर क्या है? क्रेडिट कार्ड, सब चीज, घर खरीद लो क्रेडिट कार्ड पे, ठीक है। तो वो यूएस का कल्चर है, लग्जरी, है ना। बट मुझे ऐसा लगता है अभी भी कि व्हेन इट कम्स टू आर्टिकलशिप, जॉब और प्रैक्टिस, आप ये देखो, नंबर 1 आपको इंटरेस्ट किसमें, बट प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चों को सीधे समझ में नहीं आता कि हमें किसमें इंटरेस्ट है। देन इट इज बेटर टू डू ट्रायल एंड एरर। ट्राई करो, इतना कोई बड़ा बहुत खराब डिसीजन नहीं हो जाएगा अगर आपने कोई फर्म ज्वाइन कर लिया, आपने कोई कंपनी ज्वाइन कर ली। हाय निनाद, हेलो मैम, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, आप बताइए। मस्त। सो वेलकम टू माय हाउस। थैंक यू। आई होप ये घर अच्छा लग रहा हो। सच नहीं बोलना है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या बताऊं मैं एकदम आपको। ही शर्म नहीं है। मैं कह रही हूँ, मैं बात करना चाहती हूँ कि सिंस यू हैव कम फ्रॉम बैंगलोर, तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बताती हूँ निनाद के बारे में। निनाद इज ओल्ड स्टूडेंट ऑफ माइन एंड निनाद अभी एक कंपनी सेक्रेटरी है, तो हम दोनों मेंबर्स हैं, हम दोनों सेम फ्रेटर्निटी में हैं, विच इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर माई सेल्फ। और निनाद अभी बैंगलोर में है एंड राइट नाउ यू आर वर्किंग इन विच कंपनी? ओला। ओला। ओला कैब्स। ओला कैब्स। कैब्स, यस। यू श्योर यू वर्किंग एज अ सीएस देयर? यस, 100%। ड्राइवर की वैकेंसीज है, बट स्टिल आई एम अ सीएस। ठीक है। तो स्टार्टअप में वो होता है क्या, वो शॉर्ट शॉर्ट पहन के जा सकते हैं, हाँ हाँ, कूल बिल्कुल एकदम? बिल्कुल। आप सीधा स्पोर्ट्स खेल के ही डायरेक्ट आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, आप हाँ। मैच अपना कंप्लीट कीजिए, ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिए, और आप डायरेक्टली अपना लॉग इन कर सकते हैं। नो हे भगवान, रिस्ट्रिक्शंस। तो मतलब कुछ भी ऐसा कोई कपड़ों का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है नहीं वहां नहीं पे? नहीं नहीं नहीं। गजब है यार। और तुम्हें लगता है ये बाकी कंपनीज में भी काम कर रहा है आजकल? कर रहा है, धीरे धीरे टाइम लगेगा, क्योंकि हम एक फेज से दूसरे फेज में जाने को बहुत टाइम लेते हैं, फिर जनरेशनल गैप आ जाता है। तो जब तक वहां हम धीरे धीरे करके बढ़ेंगे, पर हो जाएगा। आई थिंक ओवर द मैक्सिमम 10 to 12 ईयर्स में ये हर जगह हो जाएगा। फेयर। अभी तो यार आई थिंक जेनजी के बारे में बहुत लोग बात करते हैं ना, तो व्हाट डू यू थिंक अभी जेनजी, आर यू अ जेनजी? Yes. एक तो जेनजी अनएम्प्लॉयड भी हो और उन्हें तुम कोई जॉब अपॉर्चुनिटी दो तो वो मना कर देते हैं बोल के कि ये हमारा स्किल सेट नहीं है। मतलब हमने तो पूरी जिंदगी यही कि हाँ जी कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। करना क्या है वैसे? कोड इंजन नहीं है और डाविंची कोड पढ़ी है मैंने। मैं कुछ गलत बोल ही नहीं रही थी, मैं सब सही बोल रही थी। बट हाँ, बट जितने भी जैसे फ्रेशर्स वगैरह आते हैं तुम्हारी कंपनी में, आर्टिकल्स आते हैं फॉर दैट मैटर, तो क्या तुम्हें एटीट्यूड में चेंज लग रहा है वहां पे? एटीट्यूड में चेंज है। हम्म। ऐसा नहीं है कि हम बात कर रहे हैं कि बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं है, बट अब वो सोशल मीडिया ने वो ऐसा टर्मिनोलॉजी कोट कर दिया है कि जेंजिस तो होते ही थोड़ा अलग है। हेट, हाँ। तो आपको बस ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको लीव्स अप्लाई करते वक्त, ब्रेक मांगते वक्त और घर जाते वक्त बहुत अच्छे अच्छे रीजन मिल जाते हैं। बाकी तो खैर सैलरी दे ही रहे तो वो कर ही रहे हे हैं। भगवान, तो वो जल्दी घर जा सकते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा उनको लगता है। हे भगवान, तो वो गजब 6 है। 6:30 के बाद दिल से घर पहुंच जाते हैं। बट वैसे जा नहीं पा रहे। सही बात है, सही बात है। तो मेरी एक दोस्त है, मैंने अभी बताया भी था अपन जब बात कर रहे थे करेक्ट। बजाज फिनसर्व में, वो मुझे बता रही थी कि उसके अंडर जितने भी जेनजी वाले एम्प्लॉयज, जेनजी मतलब जस्ट ऐसा 20-21 साल वाले एम्प्लॉयज हैं और अभी अभी रिसेंटली सीएस बने हैं, उनका ऐसा है कि 6 o'clock नाउ वी आर गोइंग बैक होम, 6 बजे अब हम घर जा रहे हैं। अब आपको, आप देखो काम कैसे होगा, हम नहीं जानते, हम जा रहे हैं, बिल्कुल वैसा है उनका। तो वो मस्त है, मतलब
एक तरह से वो सही भी है कि एक वो वर्क लाइफ बैलेंस जो यूरोपियन कल्चर है यूजुअली करेक्ट कि वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन होता है, बट एक तरह से मुझे लगता है कि इंडिया में कंपटीशन और गरीबी को देखते हुए, पॉपुलेशन को देखते हुए, पता नहीं वो एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं हाँ एम्प्लॉयर्स में, आई थिंक। इसके रिलेटेड एक छोटा सा बस एक मीम या जोक बीच में वायरल हुआ था, जो आप हाँ जेंजी एम्प्लॉयज के बारे में बात कर रहे थे, वैसा पोर्ट्रे करते हैं कि दे वुड एक्चुअली रीच आउट टू सीनियर्स और whoever आर देयर रिपोर्टिंग मैनेजर्स सीनियरिटी में जो भी हो, और वो उनको हाँ पूछ रहे कि वो उनको बताते हैं कि आज लेट होगा, आज आपको 6 बजे के बाद रुकना पड़ेगा, तो हाँ उनका रिस्पॉन्स आता है हाँ आप रुकिए मेरा तो हो गया। और वो जा रहे आप रुक के मेरा तो हो गया भाई साहब। तो मुझे बताओ कि व्हाट हाउ इज योर लाइफ, व्हाट इज लाइफ ऑफ अ सीएस, क्या होता है लाइफ ऑफ कंपनी सेक्रेटरी? हैं। सबसे पहले बताओ उठते कितनी बजे हो? सबसे पहले ये बताओ। यस बिफोर आई आंसर, और ये मेरे आगे की कुछ इंक्रीमेंट या कुछ हैम्पर करे, मैं सही टाइम पे ही उठता हूँ। मैनेजर यस सुनो यस कितनी बजे उठता है वो? और ये बाद में शायद डिलीट कर देना अगर नहीं लगेंगे। सो आई यूजुअली स्टार्ट माय डे एट गुड अराउंड 10 o'clock ठीक है, स्टैंडर्ड, लेट्स बी ऑनेस्ट ऑन दैट पार्ट। 10 बजे उठते हो? 10 बजे उठते हैं। एकदम शर्म नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल ठीक नहीं, है। जैसे तैसे गिरते पड़ते हाँ उठते उठते 11 साढ़े 11 तक कंपनी पहुंच जाते हैं, और पहुंच ही जाते हैं। तो उतना तो पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा था इस दिन आपका अटेंडेंस लगना चाहिए, हम्म। तो हम तो कंप्लाई कर रहे हैं ना, हम तो है ही सीएस। अच्छा अटेंडेंस हो रहा है। अटेंडेंस हो रहा है, अटेंडेंस हो रहा है, बट हम्म now there might be difference on opinion when this comes up later. ये बहुत सारी जगह आपको दिखेगा कि ये 8-9 घंटे होने चाहिए, आपके वीक में इतना होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। सो बहुत कॉर्पोरेट की डिफरेंट है। सो आप उसको कंप्लाई करो, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए फॉलो करो, बट हाँ 11 साढ़े 11 तक पहुंच जाते हैं। यूजुअली डे टू डे टास्क के साथ शुरू करते हैं, कुछ आपकी प्री लाइंड अप चीजें होती है जो कल से आज ले ओवर हुई है, आपको आगे करना पड़ेगा, ऐसा दिन भर चलता है। उसके अलावा काफी मीटिंग्स शेड्यूल्ड होती है बिकॉज यू हैव टू वर्क विद एन नंबर ऑफ पीपल एट दैट टाइम। राइट। ऐसे करते करते फिर थोड़ा टाइम में लंच टाइम हो जाता है। तो ये वो ऑफिस नहीं है क्या मिंत्रा विंत्रा वाला? जैसे मिंत्रा गूगल के नहीं होते हैं, सुबह हम्म, जाओ नाश्ता कर लो, फिर उसके बाद खेल लो, टीटी खेल लो, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वापस भूख लग जाएगी लंच कर लो। तो बेसिकली दिन में अभी वो वीडियो बहुत चल रहा है हम्म, कि लोग दूसरों के वीडियोस पे अपना वीडियो बना रहे हैं, लाइफ एट मिंत्रा, लाइफ एट गूगल हम्म, वाला वो बहुत चल रहा है। वैसा नहीं है तुम्हारे yes. ऑफिस में? नहीं नहीं वैसा भी है, वैसा वैसा भी है? भी है। वाह, ड्रीम जॉब। सो यस तो वैसा भी है। हर 1 घंटे में आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ तो भी अलग एक्टिविटी करनी चाहिए। सो नाउ वर्किंग स्पेस आर ग्रोइंग इन दैट वे कि आपको सारी नीड केटर हो, सब कुछ हो, आपको सारी फुलफिलमेंट एक ही जगह पे मिले, बट इन द एंड वो चाहते भी है कि वो ये सारी चीजें हो रही ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बनी रहे, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। बट अब वीडियो ऐसे ऐसे बन रहे हैं कि हर 10 मिनट में कुछ खा रहे कुछ खेल रहे, तो द मोमेंट वी से यस अब हम काम शुरू करेंगे, फिर हाँ 15 मिनट बाद बोलते हैं एक ब्रेक तो बनता हाँ है। आई नो। तो वो कल्चर थोड़ा ग्रो होते जा रहा है इस वर्ड, बट वही ये सोशल मीडिया इज ऑल्सो वन साइड ऑफ द स्टोरी व्हाट वी सी, ऑन द अदर साइड इट इज वेरी बिजी वेरी ऑक्यूपाइड। आप एक साथ इतने सारे कंप्लायंसेस, इतने सारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज को आप केटर कर रहे हो, बीइंग ऑन द कंपनी साइड, सो हैव राइट। टू वर्क फॉर ऑल। सिंपल सा बात है, द बिगर द ऑर्गेनाइजेशन द बिगर द नंबर ऑफ कंप्लायंसेस। सबका ड्रीम है कि लिस्टेड में जाए, तो उसके तो कंप्लायंसेस वैसे ही कभी खत्म नहीं हो पाते। तो दैट्स आवर डेज। यूजुअली आर एक्टिव ऑफ कोर्स बोर्ड मीटिंग्स के टाइम पे, या कुछ ऐसे कुछ इवेंट बेस्ड एक्टिविटीज आपकी चल रही है, कुछ आपके कॉर्पोरेट एक्शन चल रहे हैं, देन यू आर मोस्ट ऑक्यूपाइड मोस्ट वैल्यूड इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। सब आप ही को बुलाते हैं, आप ही की चाह जाते हैं, तो दैट इज वन थिंग। बट या स्टार्टिंग और एंड तक लेके 8 to 9 o'clock के बीच में एक नॉर्मल डे, फिर वो एंड हो जाता है इंक्लूडिंग एवरीथिंग। सो एंड देन यू गो बैक होम एंड स्लीप होपफुली और सम पार्टीज। जस्ट बिकॉज मैं बैंगलोर से आया हूँ, ये बैंगलोर को एक टैग लग गया है कि आप घर जाते ही ये करते हो। नहीं है। मैंने तो सुना है यार लोग मतलब बिल्कुल ही घर पे, मैंने बैंगलोर कल्चर सुना है वो यही है कि बस ऑफिस के बाद पीपल विल गो टू अ बार और बिल्कुल ही पीना वीना शुरू कर देते हैं। वैसा है क्या वहाँ पे? यस जस्ट अ हैक, आपको पीक वीक डेज में भी हर जगह वेटिंग मिल सकती है बैंगलोर में, हाँ पीक वीक डेज में भी, तो वो सच भी है। बट अब हॉस्पिटैलिटी भी एक सेक्टर है, तो उनको भी रन वैसे मैं करना। एक बात बता दूं, मैं बैंगलोर में थी 2017-18 में और मैं रहती थी इंदिरा नगर में। तो
तो आप It is तो फिर आप तो कंप्लेंट ही मत करो कि आप रोज नहीं जा पा रहे हो। बट मैंने देखा है मैड है Yes. लोग, मतलब पार्टी वार्टी करने के लिए पागल है लोग वहां पे। But that is how people are believing stress relievers now. जॉब या प्रैक्टिस ज्यादा स्कोप किस में है हम्म। और किस तरह के लोगों को किस में जाना चाहिए? हम्म। व्हाट काइंड ऑफ पीपल शुड प्रेफर जॉब, व्हाट काइंड ऑफ पीपल शुड प्रेफर प्रैक्टिस? So the first question is that we have a very versatile options when we come to this. We are catering to so many people, so many authorities, so many stakeholders are involved when we are working as a company secretary. आप कोई भी इन जनरल स्टूडेंट या हो या प्रोफेशनल हो, कोई भी हो, जब ये पूछते हैं कि जॉब या प्रैक्टिस, तो दो तीन चीजें तो ठीक है, बहुत ही जेनरिक पैरामीटर्स है कि आपको आपका स्कोप क्या है, आप काम क्या करोगे, आपको पे कितना मिलेगा एंड ऑल दोस थिंग्स. राइट फॉर मी, आई थिंक at least in my professional and personal opinion, you should start with a corporate, gain that industry experience, make it stable, make it know how the industry works, how industry runs. राइट Then if you are comfortable, you can continue, but then you can go to, but कुछ एक industry experience आपको मिल गया एक number of years के बाद, then you may switch to practice, क्योंकि either side में आपने उस coin के दोनों side देख लिए होते हैं. तो आपको industry experience भी आ गया, उनके भी कुछ external stakeholders होते हैं, उनके भी कंसल्टेंट्स होते हैं, उनके भी लीगल एडवाइजर्स होते हैं, बेसिकली उनको जिसमें समझ में आता है कि समझ- पीसीएस कैसे काम कर रहा है कैसे उस काम कंपनी कर रहे हैं. हाँ, क्योंकि आप पीसीएस के साथ डे टू डे में फिर काम कर रहे हो, आपको उनका साइड भी पता है, वो आपको अपनी डिफिकल्टीज बताएगा, आपको अपनी डिफिकल्टीज बताओगे, तो फेयर. मोर और लेस एक आइडिया आ जाता है. आई थिंक आई विल ऑल्सो ऐसा अग्री विथ यू, और मैं थोड़ा ऐड करती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी इंसान को ऐसा है कि घर वाले अभी 2-4 साल और पाल लेंगे, ठीक है, तो आप एक फर्म में जॉब करो और फर्म में जॉब करके सीखो पहले, क्योंकि फर्म में हम सब जानते हैं कि एक पीसीएस फर्म के अंडर एज अ सीएस जॉब करने में आपको उतना पैसा नहीं मिलता है, राइट? सो वहां पर अगर आप जॉब करोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक फेयर आइडिया लगेगा क्लाइंट्स कैसे बनाता है. मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स हु बिकेम सीएस एट अराउंड सेम ईयर 2016 में, मेरा 2016 में हो गया था, तो उस समय पे जो जो सीएस बने थे वो सब ने ऐसा किया कि उन्होंने फर्म ज्वाइन किया, फर्म में प्रमोट होते 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 उसी फर्म में पार्टनर बन गए. प्लस उनके पास इतना काम आता है ना, जो पीसीएस होते हैं उनके पास इतना काम आता है कि वो खुद ही आपको या तो पार्टनर बना के काम दे देंगे, या फिर अगर आप अपनी खुद की फर्म खोलना चाहोगे तो आपको अपने आप ही क्लाइंट्स मिल जाएंगे. आप इतने स्ट्रीट स्मार्ट हो जाते हो क्लाइंट्स बनाने में, बट यू विल हैव टू ऐसा घर वालों को पालना पड़ेगा थोड़े दिन, ठीक है. लोगों को अगेन वो सोशल मीडिया वाला प्रॉब्लम है कि लोगों को लगता है कि यार मैं अभी से जस्ट बस सीएस बन गया हूं तो अब तो मुझे 2-4 करोड़ हाथ में, वो नहीं मिलेगा, वो पॉसिबल ही नहीं है, राइट? नंबर 1. नंबर 2, जॉब इज ऑलवेज अ सिक्योर्ड वे. जॉब हमेशा सिक्योरिटी देता है आपको, ठीक है. तो अगर आपका माइंडसेट है कि नहीं भाई मुझे निकलते से आईफोन खरीदना है, मुझे निकलते से गाड़ी खरीदना है, मुझे निकलते से घर खरीदना है, तो फिर आप जॉब कर लो, ठीक है. जॉब में ये है कि फर्स्ट 6-7 इयर्स बहुत क्विक जंप्स मिलता है, बहुत क्विक जंप्स मिलता है, ठीक है. क्विक जंप मतलब सैलरी ऊपर 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 चली जाती है, बट एक टाइम के बाद जब आप हेड सीएस बन जाते हो या लीड सीएस बन जाते हो आफ्टर अबाउट 7-8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, उसके बाद थोड़ा सा स्टेगनेंट हो जाता है, थोड़ा थम जाते हो, क्योंकि उसके बाद फिर ग्रो करना या उसके बाद सैलरी बढ़वाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. एंड एट दैट इज द राइट स्टेज टू गेट इनटू प्रैक्टिस. तो अगर जॉब करके प्रैक्टिस करना है तो व्हाट यू सेड, दैट इज अ ग्रेट ऑप्शन. और अगर डायरेक्टली प्रैक्टिस में घुसना है तो फिर इट्स बेटर टू वर्क इन अ फर्म. 2 साल 3 साल फर्म में काम करके, 2 साल भी काम करके आप इतना सीख जाओगे फर्म के अंदर, इतना सीख जाओगे कि आपको लगेगा कि अब प्रैक्टिस ही करना है. ऐसा. तुम्हें पता है मुझे ना एक सपना आया था, आई क्लियरली रिमेम्बर वो सपना. ये मुझे आया था जब मैं सीएस कर रही थी. उस समय पे मेरा कभी बहुत ज्यादा प्लान प्रैक्टिस का था नहीं, ऑल्दो करंटली आई एम इनटू प्रैक्टिस, पर मेरा बहुत ज्यादा प्लान नहीं था. तो मुझे एक सपना आया था कि मैं ऐसी जो दीवारें दिख रही है ना, ऐसी एक बहुत छोटी सी 2x2 के कमरे में बैठी हूँ. मैं बैठी हूँ, मेरी एक टेबल है और एकदम येलो वॉल है, पता नहीं क्यों येलो, एकदम पीली कलर की दीवार है, और मैं बैठी हूँ और कोई क्लाइंट नहीं आया है और फुल डे में बस वहां पे बैठी हूँ. देयर आर नो पेपर, कुछ भी नहीं है वो डेस्क पे, बस बैठी हूँ. दैट इज अ नाइटमेयर, बुरा सपना कि व्हाट. और मैं प्रोफेशनल्स में थी, तो सोचो कितना डिमोटिवेटिंग होगा. बट यही है कि वो एक बुरा सपना है, पर शायद कुछ लोगों के लिए वो रियलिटी भी हो सकता है अगर आप छूटते से अपना ऑफिस डाल लो.
दैट इज अ प्रॉब्लम. मतलब छूटते से ऑफिस डालना कि बस आज मेंबरशिप आए कल ऑफिस डालना, आई डोंट थिंक दैट इज रिकमेंडेड, है ना. यस. अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट चीज, तुम्हारी सैलरी बताओ. पूछ सकते हैं, अलाउड है. बिल्कुल बिल्कुल. नहीं नहीं, इफ यू आर कंफर्टेबल नहीं नहीं. तो ही, बट प्लीज बी कंफर्टेबल. Yes. नहीं नहीं, my salary currently is 9 Okay. LPA. Started with that when I switched it here. तो एक जनरलिटी बाहर एक ट्रेंड होता है कि स्टार्टअप्स पे यू बिट मोर, बट आई ऑल्सो टेल यू कि ये जो छोटा सा कोट आया था कि स्ट्रगल इज रियल, ये यहाँ पे बहुत ही हिडन सा होता है कहीं तो आपके एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में, पर वो बताते नहीं है. बट हाँ, सी व्हेन इट कम्स टू सैलरी पार्टनर, इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कहाँ काम कर रहे हो, किस तरह कर रहे हो, और जोग्राफिकल geographical एक फैक्टर आ जाता है. So now from last 2 years, because I'm in southern region, so I can comment on that. If you go as a fresher, in generality मोटा मोटी एवरेज के आसपास के आप 7-8 तो टच कर ही लेते हो. फेयर इनफ एज अ. और हाँ, अब कुछ कुछ लोगों को ये सवाल आता है कि फिर हमने ट्रेनिंग कहाँ से की होगी, उस पर तो डिपेंड नहीं करता है. अपनी ट्रेनिंग आराम से कीजिए, जस्ट हैव नॉलेज ऑफ व्हाट यू हैव डन. वो भी आपसे कुछ ऐसा बहुत ही भारी भरकम सा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे. दे ऑल्सो नो यू हैव केम आउट ऑफ ट्रेनिंग. बट हाँ, सदर्न इंडिया में 7 to 8 मिल जाता है. थोड़ा आप अच्छे से ढूंढोगे, थोड़ा ट्राई करोगे, कुछ टाइप के वैसे कंपनीज होंगे जो आपको ऑफर भी उससे ज्यादा कर सकते हैं, सो विल गेट दैट. बट एक मोटा मोटी एवरेज देखो 7 to 8 यू कैन क्रैक. which is I think good, which is Yes. good. अब if we talk about northern region है, northern मतलब मैं आपको बता सकती हूँ महाराष्ट्र, वेस्ट, पूरा अपना गुजरात राजस्थान वाला पार्ट, या फिर दिल्ली. ठीक है. अगर मैं इस एरिया की पूरी बात करूँ तो आई बिलीव द एवरेज सैलरी फॉर अ फ्रेशर इज अगेन 6.57. ओके. वहां पर भी वही है. ऑफ कोर्स बैंगलोर जैसी सिटी में खर्चा ज्यादा है, पर मुझे जितना, क्योंकि कैसा मैं बताती हूँ तुम्हें, मेरे पास बहुत सारी जगह से वैकेंसीज आती है. ठीक है. और मैं वो एज इट इज कॉपी करके लिंक्डइन पे पोस्ट कर देती हूँ. आई थिंक बहुत सारे बच्चे जानते हैं, है ना, मैं रेगुलरली पोस्ट करती हूँ. सो उसमें जो मुझे सैलरी ब्रैकेट दिखता है मैं एज इट इज डालती हूँ. उससे मैंने कंक्लूड किया है कि दिस इज द एवरेज सैलरी देयर. ठीक है. अब एवरेज सैलरी फ्रेशर के लिए बढ़ रही है. इट इज इंक्रीजिंग, बढ़ना चाहिए. मुझे अभी भी लगता है इन्फ्लेशन बीट नहीं कर रहा है, पर बढ़ रही है. पर मैंने ये जरूर देखा है कि एवरी पर्सन जिसने फ्रेशर का काम कर लिया, 1-1.5 साल 2 साल का एक्सपीरियंस ले लिया, तो जो जंप मिलता है वो काफी अच्छा मिलता है. नेक्स्ट सैलरी इज गुड, ऑलवेज गुड. जंप इज डेफिनेटली सिग्निफिकेंट. इट आल्सो डिफर्स हाउ यू डिफाइन सिग्निफिकेंट. बट यस, जंप इज सिग्निफिकेंट. 300% नहीं होगा. नहीं. कोई इन्फ्लेशन बीट करना है, तो दुनिया का इन्फ्लेशन थोड़ी बीट करना है हमको एक सैलरी में. तो हाँ, आपको लग सकता है, बट दिस इज आल्सो गुड जंप. अगर आप आर्टिकलशिप से आते हो एंड द एवरेज व्हाट वी आर टॉकिंग, जो आपने बताया, जो मैंने वहां से भी लेके जो फ्रेशर के है, दैट इज आल्सो गुड जंप. कंपेयर्ड टू दैट 1-2 साल के बाद जैसे आपने बताया, दैट इज बिट मोर सिग्निफिकेंट देन व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट. सो दैट इज हाउ द इंडस्ट्री इज रनिंग करेंटली. फेयर. यस. तो निनाद, एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं. कॉफी विद करण देखा तुमने? हाँ देखा है. yes. हाँ, तो उसमें अपने पास अभी कॉफी भी नहीं है, करण जोहर भी नहीं है, पर मैं हूँ, तुम हो, और ये मेरी दाल मखनी है. अब आपने तो रियलाइज करवा दिया कि दाल मखनी कितनी स्केप्टिकल हो जाती, डरा दिया अभी आपने दाल मखनी खाने के लिए. तो हाँ, तो ये दाल मखनी है ना. तो हम तीनों साथ में मिलकर रैपिड फायर खेलते हैं. ठीक है. अब सबसे पहला सवाल, लेट्स से मूवीज देखते हो क्या? हाँ बिल्कुल. अगर सीएस को एक मूवी का नाम देना है तो कौन सी मूवी का नाम दे सकते हो? बॉलीवुड. ठीक है. फॉर मी इट्स लाइक गोलमाल. क्योंकि इतनी ज्यादा वो रोलर कोस्टर राइड है कि आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. आपको लगता है आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आ गए, फिर उठा के फिर आपको कोई नीचे ले आएगा, फिर आप ऊपर चले जाओगे, फिर आपको नीचे लाएगा. वो सर्कल में हम घूमते ही रहते हैं 100%. बिल्कुल हमारा भी फिलहाल जैसा स्टॉक मार्केट चल रहा है, दिल की धड़कन कब ऊपर नीचे हो जाए आपको बता नहीं सकते. पूरा लाल पड़ा है. तो सब कुछ लाल दिख रहा है फिलहाल. तो उसकी तरह है, बट मेरे हिसाब से वो गोलमाल है. यस. फेयर. ठीक. मुझे लगता है बाजीगर. वो ना, वो हो मेरा दिल था अकेला तूने वैसा. हाँ, मैं बाजीगर. वो जो है पूरा. पर मुझे लगता है हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो हार के जीतने वाले को बाजीगर. यहाँ पर सीएस होता है.
मैं पता है एक बहुत प्यारी चीज बताती हूँ। इस बार ये जो अपना दिसंबर 24 वाला अटेम्प्ट था, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे पास हुए हैं जिनको 4-4 5-5 अटेम्प्ट लगे थे एग्जीक्यूटिव में, और पहले अटेम्प्ट में दे क्लियर्ड क्या बात प्रोफेशनल्स। गजब, मैं बोल रही हूँ, आग लगा दी इंस्टाग्राम पे उन लोगों ने। इंस्टाग्राम पे ऐसे डाल रहे हैं प्रॉपर कि इतने 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 वो शाबाशिया अच्छा, हाँ, वो पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड के साथ और 4-5 पहले रिजल्ट्स एग्जीक्यूटिव के और पहला रिजल्ट प्रोफेशनल प्रोफेशनल का का। पास। क्या बात है। तो वो एकदम बाजीगर लगता है मुझे, मस्त है। क्वेश्चन नंबर 2, ओवर, हाँ ये तो तुम ही जवाब दे पाओगे। What do you think is the overused reason to miss compliance deadline? मतलब अगर compliance तुमसे मिस हो रहा है तो सबसे ज्यादा एकदम ऐसा कॉमन रीजन क्या है? जैसे ट्रैफिक वाला एक रीजन होता है ना, अपना लेट क्यों हो गया, ट्रैफिक है, इसमें क्या रीजन है? ट्रैफिक से ही मेरे को याद है जो आप बताया था एक बार, कितने बार हमने बताया कि एक्सचेंजेस और आरओसी की वेबसाइट डाउन है, वेबसाइट डाउन है। वेबसाइट डाउन है। आपको बहुत ये सुनने को मिलेगा, बहुत बार। मैं ये नहीं करता, रीजन नहीं देता मैं, बट जस्ट इन केस आपको ये बहुत बार मिला कि आज लास्ट डे है, आज डेडलाइन है, आज कुछ भी करके फाइलिंग करनी पड़ेगी, तभी एमसी की वेबसाइट डाउन है, तभी एक्सचेंज की वेबसाइट डाउन है, इसकी वेबसाइट डाउन है, उसकी वेबसाइट डाउन है। आपको ये बहुत ही कॉमन रीजन मिलेगा, हाँ। बहुत या फिर बहुत ही कॉमन रीजन हर जगह। हम्म सो दिस इज वेरी कॉमन। इसके अलावा शायद मेरे को ये भी याद है कि नाउ यू आर इनटू प्रैक्टिस, तो शायद आप कुछ इस पे लाइमलाइट डाल पाओ, या हम लोग तो देखो एक ही बहाना मारते हैं, क्लाइंट ने डेटा नहीं, क्लाइंट ने डेटा नहीं दिया, क्लाइंट डेटा नहीं दे रहा है, क्लाइंट आपकी, सर आपकी तरफ से डेटा लेट आया, सर आपका स्टाफ का प्रॉब्लम है। फिर वो, पर यार देखो बहुत सीधी सी बात है, हम लोग अगर एज अ प्रैक्टिस ऑन द प्रैक्टिसिंग साइड जब हम लोग ऑडिट करते हैं या ड्यू डिलिजेंस करते हैं, तो फिर हमारे एंड पे वो चीज हो जाती है कि क्लाइंट ने डेटा नहीं दिया, ठीक है, पर वो एक असाइनमेंट बेसिस हो जाता है। आई थिंक जब आप जॉब करते हो देन इट इज डिफिकल्ट टू गिव रीजंस, फिर रीजन देना, क्योंकि ऊपर भी तो बॉस बैठे हैं, करेक्ट, तो वो एक थोड़ा सा इशू हो जाता है। आई अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज, अच्छा मुझे ये बताओ कि कुछ ऐसे कंप्लायंसेस जो यू हेट, जो तुम चाहते हो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते, तुम बताओ फिर मैं बताऊंगी। ठीक है। फिर देखो, ये तो मैं ऐसे कहते बता रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस में हो, आप ना हो, आप कॉर्पोरेट में है, कहीं भी हो, मैं आज भी ये कहता हूँ, डायरेक्टर से मिनट्स साइन करवाना ये जीवन का सबसे बड़ा, सबसे रेकरिंग और सबसे बड़ा टास्क हो चुका है। हाँ, हमेशा। क्यों, कहाँ रहते हैं डायरेक्टर्स? ये सवाल हमको भी है बट हम भी नहीं ढूंढ पा रहे इसके चक्कर में हमारे साइनिंग बहुत लेट होते जा रहे हैं, या बहुत एंड मोमेंट तक पुश होते जा रहे हैं, बट साइनिंग कराना। इसके अलावा नाउ कमिंग फ्रॉम अ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड में है, साल भर कंप्लायंसेस चलते हैं, एलओडीआर आपके करता धरता है, उसके कंप्लायंसेस खत्म ही नहीं होते। हाँ। आप कुछ भी कर लीजिए, आप इधर जाइए उधर जाइए, आप इस इंडस्ट्री में है नहीं है, आपको ये एप्लीकेबल है नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। द डे यू आर लिस्टेड, अब उनकी छत्र छाया में आ जाते हैं, एलओडीआर का आप पे सदैव आशीर्वाद बना रहता है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। डी लिस्ट होना ही आपके जीवन का एक ऑप्शन है अगर आप लिस्टेड है, सेट। और डीलिस्ट होना में भी वॉलंटरी, कंपलसरी डीलिस्टिंग तो भयंकर बेइज्जती है, हे भगवान। कुछ नहीं छूट रहा है उनके यहाँ से, वो चाहते हैं कि कंपनी में जो चीज क्या हो रही कपड़े है, पहने बता दो, क्या कपड़े पहने बता दो, क्या पता डायरेक्टर का ड्रेस कोड आ जाए हाँ, अरे ये आ गया तो किल ही कर देंगे खत्म। कि डायरेक्टर्स क्या पहन के आ रहे हैं, डायरेक्टर्स की अटेंडेंस शीट मंगा ली उन्होंने तो, यस, कि रोज डायरेक्टर्स ऑफिस आ रहे हैं कि नहीं। सेबी कर सकती है, सेबी का मेरे को भरोसा है, सेबी कर सकती है। बिल्कुल। हम उस दिन के लिए रुके हुए हैं कि ये आके खुद बोले डायरेक्टर्स कैसे आ रहे हैं ये भी बताओ क्या पता कहीं से आ रहे हो, आपने डिस्क्लोज ना किया हो हाँ तो नंबर नो क्या पूछ ले, किस तरह से हे पूछ ले। भगवान, सही बात है। आई थिंक एक कंप्लायंस जो मुझे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब मैं जॉब करती थी आई रियलाइज दैट, करेक्ट। एक तो ये जो 30 मिनट्स वाला अरे कॉन्सेप्ट है ना, आई हेट इट, कि बोर्ड मीटिंग के 30 मिनट में बता दो क्या बोर्ड मीटिंग हुई। अरे नहीं हो पाता है भाई, 30 मिनट में बाहर निकलने में बोर्ड मीटिंग से लग जाता है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आई ऑल्सो हेट कि सेक्रेटरी ऑडिटर या स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने चुगली करी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कंपनी के बारे में, कंपनी के ये नॉन कंप्लायंस है ना, और उस पे जवाब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में देना है, एक्सप्लेनेशन कि सॉरी हमसे गलती हो गई, पर गलती क्यों हुई। अरे ये क्या बात हुई, आपको रिपोर्ट कार्ड में दिख रहा है ना कि ये नॉन कंप्लायंस है, अब उसमें उनको एक्सप्लेनेशन क्यों चाहिए। सो आई थिंक क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत हिचकिचाते हैं उसमें कि यार क्या लिखे एक्सप्लेनेशन।
मन नहीं था कंप्लायंस करने का, क्या लिखेंगे? आज मन सा नहीं कर रहा है हमारा ये बताने का, अगले बारे में बताएंगे बाद में तो। हाँ। ऊपर से आपने एक और बताया था कि बोर्ड मीटिंग रूम के बाहर ही हमारे कुछ सीएस या आर्टिकल्स ऐसे बाहर आ रहे हैं जैसे ये ही कुछ डायरेक्टर्स हैं, तो 30 मिनट से तो 10 मिनट तो वहीं चले गए। सूट पहने हुए। आपकी रील ही नहीं बन रही है, आप उसमें टेक्स्ट लिए जा रहे हो। तो 30 मिनट तो बहुत ही ज्यादा हो गया। अच्छा, मुझे एक छोटी सी इसी में चीज Yes. बताओ, डिड यू गेट टू अटेंड बोर्ड मीटिंग व्हेन यू वर आर्टिकल? नो, ऑनेस्टली आई डिड नॉट। इन माय ऑर्गेनाइजेशन आई डिड नॉट एज ऑफ नाउ। बट हाँ, ऐसे बहुत सारे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको ट्रेनिंग लेवल पे ही दे अलाउ यू टू एटलीस्ट हैव दैट एक्सपोजर टू बोर्ड रूम एंड एवरीथिंग। राइट। तो हाँ, थोड़ी सी चांसेस की भी, अलग फैक्टर की भी बात हो जाती है जब आप वहां पे जाते हो। हाँ, आप पूछ सकते हो किसी से, अगर आपको कोई रेफरेंस मिल जाए, आपकी कोई रेफरेंस हो कि हाउ इज द एक्सपोजर टू बोर्ड मीटिंग। बट मैं कहता हूँ कि चांस मिल जाएगा। मेरे को Fair. नहीं मिला, बट आई थिंक यू शुड वेट, मिल जाएगा बट आपको। तुम्हें लगता है कि एक, मैं क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, करेक्ट। इंटरव्यू में इंटरव्यूअर से पूछ लेते हैं कि आर्टिकलशिप में कि क्या हमें बोर्ड मीटिंग अटेंड करने का चांस मिलेगा। सो डू यू थिंक दिस इज गुड? सही है ये? फॉर मी आई डोंट। फॉर मी एज अ प्रोफेशनल, इफ यू से, आई डोंट। you see आर्टिकलशिप में कुछ दिनों से, आई थिंक जब हम लास्ट टाइम मिले थे, बातें कर हाँ। रहे थे, ऐसे ऐसे चीजों पे रिजेक्शन आ रहे हैं आर्टिकलशिप के इंटरव्यू में राइट। कि वो पता नहीं किस, क्या ही बेसिस पे, क्या ही ग्राउंड्स पे रिजेक्ट कर रही, यू नेवर नो। बट हाँ, यू शुड आस्क कि आपका डोमेन क्या है, स्कोप ऑफ वर्क क्या है, क्योंकि कुछ चीजें मैं तो कहता हूँ सरप्राइज एलिमेंट के नाम पे भी रखो। क्या पता किसी ने सडनली, आप सुबह ऑफिस जाओ और आपको बोल दे कि आपको बोर्ड मीटिंग में जाना है, हर्ष उल्लास का माहौल है, क्या दिक्कत है? आई थिंक सबसे पहले तो सिलेक्ट हो जाओ। हाँ, मेन। सिलेक्ट होने से पहले अगर आपने आर्टिकलशिप में पूछा है कि सर मेरा काम क्या रहेगा, तो आप सिलेक्ट नहीं होने वाले, ठीक है? मैं कह रही हूँ कि पहले वंस यू गेट सिलेक्टेड, Yes. आपको पहले वो सिलेक्ट हो जाए, पहले वो आपको, आपसे इम्प्रेस हो जाए कि यार ये बंदे को हमें चाहिए, ये बंदा हमें चाहिए, हमें इस बंदे को रखना है। उसके बाद फिर यू कैन आस्क क्वेश्चंस। वंस यू गेट दैट, वो बोलता है ना, बॉल इज इन द कोर्ट Yes. वाली बात है। फर्स्ट यू गेट दैट गुड कार्ड्स होने चाहिए आपके हाथ में कि ठीक है मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। अरे मुझे ये बताओ एक छोटी चीज, आईसीएसआई के बीच बीच में नोटिफिकेशन आती है, करेक्ट। व्हाट डू यू थिंक, ज्यादा गुस्सा तुम्हें कब आता है, जब आईसीएसआई की अटपटी नोटिफिकेशन आती है या फिर जब डायरेक्टर्स गुस्सा होते हैं? किससे ज्यादा डर लगता है तुम्हें? देखो, मेरे हिसाब से तो एक एंग्री डायरेक्टर से ज्यादा ही बना रहता है, क्योंकि देखो कुछ ऊंच नीच हो गई तो मेरी नौकरी खा जाएगा। आईसीएस नौकरी तो नहीं खाएगा, वो तो पूछता भी नहीं है, बता ही देता है ये करना पड़ेगा, आप करो। आपको करना है तो करो, नहीं तो नॉन कंप्लायंस है। तो वो तो बता ही देता है, वो तो पूछता भी नहीं है। डायरेक्टर पूछेगा, फिर नहीं करेंगे तो गुस्सा भी हो जाएगा, तो नौकरी उसके हाथ में है। तो आई थिंक एंग्री डायरेक्टर इज मोर रिस्कियर। तो डायरेक्टर को फेस करना है बेसिकली, तो Yes. फिर डर लगता है। हाँ, डर लगता है। डर लगता है, क्योंकि जब आप मिनट साइन कराने जाते हो और वो ना करे हे भगवान, मैं अभी तो डर तो लगता है। मैं कंपनी का नाम नहीं बता सकती हूँ, बट देयर हैज बीन केसेस जहाँ पे ऐसा बोल दिया गया है कि आप ही घुमा लो, आप ही घुमा लो, मतलब तुम ही कर लो। मतलब तो स्ट्रेस ही हो रहा है मुझे, मतलब मुझे नहीं पता था कि सीएस में हैंडराइटिंग कॉपी करना भी आना चाहिए, ये एक स्किल है, ये क्वालिफिकेशन है जो चाहिए। बट ऐसा बोल देते कि नहीं नहीं वो डायरेक्टर नहीं आएगा, आप ही घुमा लो। मुझे बताओ एक बहुत फनी मिसअंडरस्टैंडिंग जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके लोगों को होती है, फनी मिसअंडरस्टैंडिंग। हाँ, आपको बहुत ऐसा सुनने में आता होगा, आप तो जानते भी होंगे इतना बड़े इंडस्ट्री के हिसाब से कि दिस इज द मोस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अवार्ड्स होते हैं, हाँ, लाइक आईसीएसआई, विप्रो, हाँ, ये इन्फोसिस, सारे इसको, तो ये सारी चीजें होती है। आपको लगता है कि गवर्नेंस इज अ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, ये आपको पब्लिक डोमेन में कई ये लोग बोलते हुए देखेंगे। सबसे बड़ी मिशन है कि ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ योर कंपनी, ऑल द डायरेक्टर्स, केएमपीज, एसएमपीज, जो भी ये सारे लोग होते हैं, दे आर ऑल अवेयर ऑफ सो कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसको थोड़ा सा सब क्लासिफाई करना है तो सो कॉल्ड कंपनीज एक्ट। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा, मतलब तुम ऐसा बोल रहे हो कि सबको डायरेक्टर्स और इन सबको कुछ भी नहीं आता है, मतलब नहीं कंपनीज नहीं एक्ट से रिलेटेड? सी, एक तो अगर आप कॉर्पोरेट साइड से देखते हैं तो लगता है कि वी आर टेकिंग सो मेनी स्किल बेस, दिस बेस, बहुत सारे पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए हम डायरेक्टर्स को ले आते हैं। बट फिर आप ऐसे कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की चीजें लेके जाते हैं उनके पास कि सर हमको ये चीजें करनी पड़ेगी, लेट्स से कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्टिफिकेशन अंडर सेबी एंड ओडिया। सर्टिफिकेशन है, हाँ। तो अब वो पूछ ले कि क्यों करना है, किस लिए करना है, ओह, तो फिर आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा
आपको बहुत ही तरीके से पूरी कथा उनको सिखानी पड़ेगी, सुनानी पड़ेगी कि ये क्यों करना है, किस लिए करना है, किसके लिए करना है, नहीं किए तो क्या क्या पता। मैं तो कहता हूँ भगवान ना करे किसी केस में ना हो, पर उसी मीटिंग में पूछ ले नहीं किए तो नहीं, मैं नहीं करूंगा या हम नहीं करेंगे, तो फिर क्या। फेयर। तो होपफुली नोबडी गेट्स इन दिस ट्रबल, बट यू नेवर नो। हर एक इंसान अलग अलग होता है, अब किस तरह के काउंटर क्वेश्चन वो कर ले, यू नेवर नो हाउ इट हैपन। तो फॉर मी तो अगर कोई ऐसी कंपनी जिसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस अवार्ड भी मिला है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां के डायरेक्टर्स को कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सी भी नहीं पता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है कुछ को पता हो, कुछ को ना पता हो, सबको भी ना पता हो या सबको पता हो। तो तुम हो ना बताने के लिए सीएस। हम तो बोर्ड रूम में जाएंगे हम तो बता ही देंगे पर वो सुने भी तो सही वो इतना टाइम स्लॉट डिसाइड करके आते हैं कि इतने टाइम स्लॉट में ये मीटिंग ये मीटिंग ये मीटिंग ये मीटिंग ये करेंगे, और फिर वही बात आधे घंटे में खत्म नहीं होती, तक हमको तो फाइलिंग के लिए भागना पड़ता है। हाँ, वो 30 मिनट वाला ट्रिगर आ जाता है। भगवान। मैं स्टूडेंट पार्ट से बताती हूँ, मुझे लगता है स्टूडेंट्स के हिसाब से ना एक जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सबसे बड़ा मिथ है वो ये है कि बच्चों को लगता है कि अगर कोई कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छा है ना, दैट मीन्स पैसा ही पैसा है, सब बहुत पैसा कमा रहे हैं, मतलब कंपनी के पास खूब पैसा है, शेयर होल्डर्स खूब पैसा दे रहे हैं। मतलब चूंकि बुक्स में थियोरेटिकली पढ़ता है ना कि कोई कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो इन्वेस्टर्स खूब पैसा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो कंपनी का प्रोडक्ट कैसे काम कर रहा है, वो कंपनी अपने कस्टमर्स को कितना केटर कर पा रही है, वो उनका प्रोडक्ट साइड हो गया, उनका प्रोडक्शन साइड हो गया, नंबर 1। नंबर 2, इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्टेड रहेंगे कि नहीं, दैट प्योरली डिपेंड्स अपॉन रिटर्न। 100%। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है, बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज नॉट अ प्राइमरी रीजन कि इन्वेस्टर्स खूब पैसा देंगे, नहीं। गरीब कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉसिबल है, वो कंपनी जो लॉसेस में उसमें भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉसिबल है। 100%। सो आई थिंक एक वो मिथ है कि सबको लगता है कि सब डायरेक्टर्स हष्ट पुष्ट, सारे डायरेक्टर्स मालदीव्स ही जा रहे हैं, क्यों कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो कर रही है तो मालदीव्स नहीं जा रहे। एक छोटा सा एक बीच में बहुत टाइम पहले एक अक्षय कुमार की मूवी थी दे दनादन करके, दे दनादन, उसके एंड में उसका और एक कटरीना का एक सॉन्ग है, एक पैसा पैसा करके। हाँ, सबको क्यों वो चाहिए, पैसे पे तू मरती है। हाँ, सबको वो चाहिए, सबको पैसा बनाना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस डेफिनेटली एड्स टू इट, और वी कैन रादर पुट इट इट कॉम्प्लीमेंट्स टू इट। हाँ, बट इट इज नॉट, जैसे आपने कहा, इट्स नॉट अ पिलर ऑफ इट फॉर इन्वेस्टमेंट्स। अगर सोल उस पर्सपेक्टिव से देखें, हाँ, बट इट एड्स। जैसे हम कहते हैं कि हाउ डू यू डिफाइन देन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आप बोलते हो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, देन यू से गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो व्हेन यू पुट अ टैग ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, then these investors also see कि ठीक है, how much are you compliant, how much are you working, how are you adding up things, how are you with regulators, how are you with your compliances, तो they add value but not the sole pillar of it। 100% लिटिगेशन उनको भी पसंद नहीं है, Correct। उनको चाहिए कंप्लायंस हो, पर एट द सेम टाइम देयर आर रिटर्न्स जो चेक Correct। की जाती है, फॉर श्योर 100%। एक ना सॉन्ग है ठीक है, जो मैं हमेशा अपनी जर्नी में सुनती थी, ठीक है। अगर मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी है, सुबह का समय है, तो मैं हमेशा वो सुनती थी जो मेरी कॉम का गाना है, प्रियंका चोपड़ा का, ठीक है। उसका गाना है, उसका वो गाना क्या है, दिल ये जिद्दी है, सुना है क्या दिल? yes, ये yes। बहुत ही प्यारा गाना है। और जब मैं पूरे दिन 10-15 घंटे पढ़ पढ़ के और एकदम रात का टाइम हो जाता था और एकदम सोने जैसी हो जाती थी, तब मैं सुनती थी लुटेरा मूवी का एक गाना है, विच इज मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, Correct। जिंदा हूँ यार काफी है। मैं क्या बता रही हूँ, मैंने अपनी व्हाट्सएप, उस टाइम में ना व्हाट्सएप स्टेटस नया नया आया था, मैंने ये स्टेटस लगा दिया, दिमाग तो दिन पागल ही होता उस टाइम पे, तो मैंने डाल दिया जिंदा हूँ, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, जिंदा हूँ यार काफी है। सब लोग, और उस टाइम पे तो सब व्हाट्सएप स्टेटस देखते थे, वो टाइम वैसा था, सब लोग पूछ रहे हैं मुझे ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं, मैंने बोला नहीं, मैंने तो गाना सुना था अभी है वैसा। तो तुम्हारा कोई ऐसा सॉन्ग है क्या? आई थिंक हर सीए स्टूडेंट की लाइफ में एक सॉन्ग ऐसा होता है जो वो सबसे ज्यादा सुनते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे लिए सीएस जर्नी से ज्यादा रिलेटेबल सॉन्ग कौन सा है, वो ना कमेंट सेक्शन में बताना, है ना। आप बताओ यार। मेरे हिसाब से तो जब से मैंने सीएस शुरू किया है, आई स्टार्टेड इट अराउंड इन 2018 के आसपास, तब से लेके टिल डेट तक मेरे लिए तो एक ही सॉन्ग हमेशा ऐड रहा है, जो कि एक ओल्ड कल्ट क्लासिक सॉन्ग है, जैसे साउंड ये
क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ क्यों हुआ हे एंड में जाके हम भगवान। पहुंच जाते हैं छोड़ो जाने में तो मैं तो हमेशा एंड ऑफ द डे जब मैं घर जाता हूँ या हाँ। सोने से पहले ये एक बार सुन लेता हूँ तो सारा स्ट्रेस निकल जाता है कि अब तो हो ही गया कर भी क्या सकते हैं तो मुझे लगता है कि सीएस अपना फाउंडेशन क्लियर हुआ, तुम्हारा टाइम फाउंडेशन था, यस यस तो लगे कि ये क्या हुआ, हाँ फिर एग्जीक्यूटिव लाइक ये कैसे हुआ वो बिल्कुल वैसा हाँ ही है। और जैसे आपने बताया कि प्रोफेशनल इतना बढ़िया सा रिजल्ट लगा हाँ। इस बार का लोगों को ये कब हुआ तो 4-5 अटेम्प्ट एग्जीक्यूटिव में लग गए प्रोफेशनल एक ही अटेम्प्ट में निकल रहा है 2 सही सेकंड बात में है, निकल रहा बहुत है प्यारा गाना है। तो दैट्स हाउ द जर्नी हैज बीन यस, लास्ट क्वेश्चन, एक ये तुमसे रिलेटेड है, ठीक है एक ऐसा कॉर्पोरेट लाइन या कॉर्पोरेट वर्ड जो कंपनी में चलता है और तुम वो सुनना नहीं चाहते हो। देखो मेरे हिसाब से तो ये है कि इसको आता है तो इस बार भी इसको ही दे दो ये काम हे भगवान। बताता हूँ देखो इसका एक बहुत ही नेगेटिव सा एक ऐसा जारगन टाइप भी है कि मैं तो कहता हूँ काम ऐसे करो कि 4 लोग आपको काम ना दे बट ये आपको पैसे नहीं देगा ये आपको काम से निकलवा देगा छोड़ना है तो यूज कर सकते हो हे पर कोई भगवान। पैसे नहीं देगा बट मैं कहता हूँ कि देखो समटाइम्स यू वर्क सो हार्ड और आप ऐसा कभी कभी बेंचमार्क सेट हो जाता है बट दैट इज लाइक अ जिस्ट ऑफ दैट मोमेंट कि हाँ मैंने तो क्या ही कर लिया उखाड़ लिया मैंने तो अब ये तो यूपी बिहार साइड में नॉर्थ साइड में आपको ऐसा कुछ दिखेगा शायद वहां के रोटे कि गर्दा उड़ा दिए करके ऐसा वो यूज कर सकता था हाँ। अब जो आपने गर्दा उड़ा ही दिया है और सामने वाले को दिख गया है तो उनको कोई मिले ना मिले आप तो मिल ही जाओगे इनको लास्ट टाइम भी 100%। मीटिंग इन्होंने कंडक्ट करवाई थी बहुत बढ़िया हुई थी इस बार रिस्क नहीं लेते आप इनसे ही करवाओ अरे मत हे करवाओ भगवान। भाई माफ कर दो ये तो वही है ना कि कभी किसी को बताओ मत कि तुम चाय अच्छी बनाते हो क्योंकि अगर तुमने बता दी तो फिर हर बार चाय तुम्हारे हाथ से हर बनवाएंगे। बार हर तो बार बस यही है। हे सो भगवान। तो बेसिकली अपना काम अच्छा करना है पर किसी को दिखे ना, दिखे ना प्रमोशन के टाइम पे दिख जाए बस। यस वो बीच में आपने शायद देखा होगा कि कुछ कुछ लोग ऐसा बता दे होंगे सोशल मीडिया पे कि मैं जानबूझ के ही ऑफिस में फास्ट चलता हूँ ताकि लोगों को लगे मैं बिजी हूँ पर आप बिजी हो नहीं बट आप फास्ट चलते रहते हो ये बताने के लिए कि आई एम प्रीटी बिजी थोड़ी देर बाद बात करेंगे चलो मुझे एक छोटी सी चीज बताओ यार, एक थोड़ा सीरियस टॉपिक पे आते हैं, हम्म, मैंने काफी बकर कर लिया है ना। अपन एक सीरियस चीज पूछते हैं कि आर्टिकलशिप तुम्हें क्या लगता है, तुमने कहाँ से किया आर्टिकलशिप? मैं तो विप्रो से की विप्रो। मैं- आर्टिकलशिप कहाँ से करना चाहिए, कंपनी और फर्म? हम्म, $1 million क्वेश्चन, यू हैव द चांस टू आंसर, ठीक है नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, हम्म, बट तुम्हें जवाब देना। ये ऑन कैमरा जा रहा है अब मैंने कमिट कर दिया है तो मैं अपना स्टेटमेंट दिखाऊंगा कि $1 मिलियन आए कि नहीं मुझे लगता है $1 million में आई थिंक 3 जीरो लगते हैं। यस 6 के बाद जो 3 है वो मैं दे देंगे मैं डाल दूंगा तो ऐसा सब है सी फॉर मी और द वे इट आई अप्रोच दिस हाँ जैसे हमने शुरू किया था कि आपको कॉर्पोरेट में जाना चाहिए कि प्रैक्टिस में जाना चाहिए राइट। आर्टिकलशिप का मोर और लेस ये है आजकल के आपने इनिशियली जेंजी का भी कोट किया था सुनो सबकी करो अपनी पे चल रहे तो ओपिनियंस देने वाले बहुत आपको मिल जाएंगे बट मेरा जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था आई वांटेड टू स्टार्ट विद लिस्टेड देन जंप ऑफ सो फॉर मी आई स्टिल प्रिफर कॉर्पोरेट क्योंकि यू गेट टू इंटरैक्ट विद मल्टीपल स्टेक होल्डर्स एट अ टाइम आपको एक इंडस्ट्री एक्सपोजर मिल जाता है आप एक टीम में काम करते हो ऐसा नहीं कि फर्म में टीम्स नहीं बट फर्म में समटाइम्स यू आर आल्सो असाइन्ड विद मल्टीपल क्लाइंट्स हियर यू हैव मल्टीपल स्टेक होल्डर्स तो एक टीम बिल्डिंग एक्टिविटी हो जाती है थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म में प्रोफेशनल एटिकेट इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो आई विल बी ऑनेस्ट ऑन दैट पार्ट फर्म्स में थोड़ा सा है ना क्लाइंट बेस केटर करना शुरू कर देते तो कि आपको आइडिया आ जाता है कि ये क्लाइंट ऐसा है ये क्लाइंट ऐसा है तो थोड़ा सा कभी कभी आपका स्टार्ट में हो सकता है ऊपर नीचे हो बट कॉर्पोरेट में यू आर वेरी फिक्स्ड आपके लिए क्लाइंट्स वैसी चीज नहीं है फॉर यू इज अ टीम योर रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर यू हैव रिपोर्टिंग मैनेजर्स यू हैव एन हायरार्की तो धीरे धीरे करके आप एक आपको लेडर दिख जाती है कि यू टू क्लाइंब दिस लेडर तो फॉर मी आई स्टिल प्रेफर उसके बाद जैसे आपने कहा था कि उसके बाद इफ यू इवन वांट टू गो टू कॉर्पोरेट ना इन प्रैक्टिस आप जा सकते हो क्योंकि आप ना एक प्रोफेशनलिज्म का एक या फिर प्रोफेशनल एटिकेट्स लेके आप बाहर निकल रहे हो वहां से तो मेरे हिसाब से ग्रुप बिल्डिंग हो गया टीम बिल्डिंग हो गई मल्टीपल टीम से बातें हो गई एक सीएस फर्म में
लेट्स बी ऑनेस्ट, अभी तो वो मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म्स का भी बहुत ट्रेंड चल रहा है, जैसा भी है, बट प्योरली सीएस फर्म्स में सीएस ही होते हैं, तो आपको एक टीम के साथ इंटरेक्शन होता है, बट कॉर्पोरेट्स में यू हैव टू बी विद मल्टीपल प्लेयर्स एट द सेम टाइम। फेयर। तो आप एक बड़ा गेम खेल के आप छोटे गेम में आपने अपने गेम में आ सकते हो, तो आई सी प्रेफर कॉर्पोरेट। बट ऑन द अदर हैंड डोमेन का भी फर्क आ जाता है, पोर्टफोलियोज का फर्क आ जाता है। फर्म में यू हैव मल्टीपल क्लाइंट्स विथ मल्टीपल डिफरेंट एंड यूनिक कंप्लायंसेस, तो वो भी एक एक्सपोजर का पार्ट आ जाता है, क्योंकि एक आपके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट है तो आपको फैक्ट्रीज देखना है, लेबर देखना है, एक आपके पास कोई सर्विस में है उसका अलग देखना है, एक आपका कोई फार्मास्यूटिकल या मेडिकल में है उसके अलग कंप्लायंसेस आ जाते हैं। हो सकता है आपके पास कोई अलग म्यूचुअल फंड कंपनी हो, कोई इंश्योरेंस कंपनी हो, कोई आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड कंपनी हो जिसकी लाइसेंसिंग है, तो दिस इज ऑल्सो ग्रेट एक्सपोजर। सो वॉट एवर यू लाइक और फील, फॉर मी इट्स लाइक मोर लाइक डिस्क्रिशनरी जैसा हो जाता है, बट देन आई फील यू शुड डिसाइड स्वेच्छा। हाँ स्वेच्छा, बट यू शुड नॉट फील डिसहार्टेंड कि नहीं यार मेरे को तो यही चाहिए। तो व्हेन यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट सीएस का एग्जामिनेशन पार्ट, एकेडमिक पार्ट, डोंट स्टिक कि मेरे को यही चाहिए इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। फिर वो थोड़ा थोड़ा सा ना डीमोटिवेटिंग फैक्टर आ जाता है कि यार अब कितने टाइम से ट्राई कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है, मिल रहा है अच्छा नहीं मिल रहा है। और आई वुड स्टिल फील गिवन द फैक्ट, जस्ट अ फैक्ट, कि अगर आप फाइनेंशियली उतना स्टेबल है कि आप थोड़ा 2 साल के लिए कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, don't run for pay in initially years. Go for the portfolio, go for the work, जहाँ पे अच्छा मिले आप ले लो। Fair. स्ट्रगल होगा। आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि ऐसा नहीं है कि सीएस बन गई कि बस अपनी गाड़ी, अपना आईफोन, अपना ये, कोई जरूरत नहीं। बिल्ट है, धीरे धीरे करके सब आ जाएगा। बट आई थिंक वो सारी फील्ड में ही है, आई थिंक दैट्स अ फैक्ट, ये सारी फील्ड में ही है। बस प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो बच्चों को सपने बहुत बड़े दिखने लग जाते हैं। बताए मेरे पापा हमेशा इसे एक चीज बोलते हैं, बहुत सालों से मुझे एक चीज बोल रहे हैं कि तुम्हारी जनरेशन की ये प्रॉब्लम है कि तुम्हें सक्सेस बहुत जल्दी चाहिए। जेनजीज तो अभी मिलने भी नहीं है वो तो मुझे ही गलत बोल रहे हैं, ठीक है। बट हमेशा बोलते हैं, आई ऑलवेज फाइंड दैट ट्रू कि हमारे जो दादाजी है ना, उन्होंने सर्वाइवल के लिए जिया, करेक्ट, ठीक है। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन ने थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जिया, हमारी जनरेशन लग्जरी के लिए जी रही है, ठीक है। हमें लग्जरी चाहिए। अब क्या हो रहा है ना, सोशल मीडिया एडिंग टू इट, हम लग्जरी के पीछे भाग रहे हैं कि हमें मतलब बाहर निकलते से आईफोन चाहिए, ठीक है, हमें बाहर निकलते से अच्छा कैमरा चाहिए, हमें बाहर निकलते से अच्छी गाड़ी चाहिए। हम लग्जरी के पीछे भाग रहे हैं, जो यूएस कल्चर है, ठीक है। यूएस का कल्चर क्या है? क्रेडिट कार्ड, सब चीज, घर खरीद लो क्रेडिट कार्ड पे, ठीक है। तो वो यूएस का कल्चर है, लग्जरी, है ना। बट मुझे ऐसा लगता है अभी भी कि व्हेन इट कम्स टू आर्टिकलशिप, जॉब और प्रैक्टिस, आप ये देखो, नंबर 1 आपको इंटरेस्ट किसमें, बट प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चों को उस एज में समझ में नहीं आता कि हमें किसमें इंटरेस्ट है। देन इट इज बेटर टू डू ट्रायल एंड एरर। ट्राई करो, इतना कोई बड़ा बहुत खराब डिसीजन नहीं हो जाएगा अगर आपने कोई फर्म ज्वाइन कर लिया, आपने कोई कंपनी ज्वाइन कर ली, ठीक है। कोई बहुत खराब डिसीजन नहीं है कि अब तो करियर ही खत्म है, नंबर 1। नंबर 2, आई ऑल्सो बिलीव कि बच्चे ट्राई नहीं कर रहे हैं, ये मैं पर्सनल बता रही हूँ। जैसे ही एग्जाम्स खत्म होती है, दे स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर आर्टिकलशिप्स, ठीक है। उस समय पे दे आर सो इम्पेशेंट, इतनी घाई है, इतनी जल्दी उनको कि बस दो जगह इंटरव्यू दिया, फिर उसके बाद लगा मैम रिजेक्शन, मैम जवाब ही नहीं आ रहा है, एंड दिस ऐसा हताश होके बैठ जाते हैं। मैं बोल रही हूँ, मैं सबको एक ही चीज बोलती हूँ कि अप्लाई करो ना 100 कंपनी में, हर जगह ईमेल आईडी कहीं से भी निकल जाता है, गूगल से मिल जाता है, उन्हीं की वेबसाइट से मिल जाता है, हर कंपनी में अप्लाई करो, फिर उसके एचआर से कांटेक्ट करो लिंक्डइन पे, राइट। तो आप मल्टीपल जगह से भी पोच कर रहे हो, नंबर 1। फिर साथ ही साथ अगर तुमने 100 जगह अप्लाई किया, तुम्हें नहीं लगता 20 जगह से तो रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। 20 जगह से रिस्पॉन्स आ गया तुम्हें, तुम्हारा इंटरव्यू शेड्यूल होगा। मैं बोल रही हूँ 20 में से तुमने 20 की 20 जगह इंटरव्यू दिया, 5 जगह तो सिलेक्शन होगा, राइट। बट लोग ऐसे कोल्ड ईमेल्स भेजने को तैयार नहीं है, पेशेंस नहीं है। तो मैं सबको ये चीज बोलती हूँ हमेशा कि पेशेंटली, फर्म हो कंपनी हो, सब जगह भेजो। और ऐसा मत सोचो कि फर्म कम या कंपनी ऊपर है, ऐसा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि तुम्हारा क्या मन है, दोनों सही है और दोनों गलत है, वही कहानी। सो आई थिंक आर्टिकलशिप इज अ डिस्कशन जो मैं हमेशा से करना चाहती थी, बट देन तुम्हारा क्या है कि कंपनी में कर लिया
तो कम से कम आगे प्रैक्टिस करने में भी कहीं ना कहीं एज तो मिल ही जाएगा, क्योंकि यू हैव दैट एक्सपीरियंस। आई थिंक सेम, मैं सबको ही बोलती हूँ कि आप जस्ट अप्लाई करो, यस 2-3 महीने वेट करो, 2 महीने से कुछ बहुत इधर उधर नहीं होता है, ठीक है। एंड सेकेंडली, जब जहां से रिप्लाई आए उसके बेसिस से यू विल हैव अ फेयर आइडिया कि भाई मुझे यहाँ पे काम मिल रहा है, अब मुझे कर लेना चाहिए। करेक्ट। सो आई थिंक दैट मेक्स Yes. सेंस, So है ना? एक छोटा सा I'll tell you my experience only. हाँ, When I had applied for articleship, I had made around 60 to 70 minimum cold emails for see? एक आर्टिकलशिप के लिए। तो इसमें कोई सी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। कोई आपको हमेशा हो सकता है आपकी कंपनी में आपका आर्टिकल मिले, नहीं मेरे को तो 10 कॉल आ गए थे, मैं तो 15 जगह अप्लाई किया तो 10 आ गए थे। बट मेरा खुद का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैंने 60 से 70 जगह मिनिमम अप्लाई किया था। हार्डली मेरे को जब एक्चुअल कॉल बैक आता है तो 2 से 3 होगा उसका। See? बट कोल्ड ईमेल ही तो करना है। जब इंटरनेट आप यूज ही कर रहे हो, इतना सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, इंटरनेट की दिक्कत तो है नहीं। ईमेल आईडीज निकालो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ईमेल आईडी गलत होगी, बाउंस बैक होगा। लिंक्डइन है, आपने बताया एचआर को रीच आउट करो, उस कंपनी में जो काम कर रहे हैं आप उनको रीच आउट करो। किस चीज के पैसे लग रहे हैं? ईमेल फ्री है, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना फ्री है, बात करना फ्री है। तो ये जो तुमने बोला तुम हाथ में ला लो यार। मैं बोल बोल के थक गई हूँ, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। अब आई थिंक तुमने जो ये बोला है ना, आई थिंक पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग इट 100%। 100%। कोल्ड ईमेल करो, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। बट पता है इसमें एक चीज जरूरी, वो है पेशेंस यस एंड ऐसा शांति, कि फोमो होगा कि उसकी तो लग गई, मेरी नहीं लगी, उसको तो रिप्लाई आ गया, मुझे नहीं आया, उसकी पप्पा का रेफरेंस है, मेरे पप्पा का रेफरेंस नहीं है, ये डेफिनेटली फोमो होने वाला है। पर जो ये कह रहा है ना, इसने भी तो किया ना, एंड लुक एट वेयर ही डिड हिज आर्टिकलशिप फ्रॉम। तो मिलता है, सब मिलता है। ऐसा पता है, मैं ऐसे कोई भी बच्चे को नहीं जानती हूँ जिसने आज तक आर्टिकलशिप नहीं करी क्योंकि उसको मिली नहीं। वो सीएस नहीं बन पा रहा है क्योंकि प्रोफेशनल क्लियर है पर आर्टिकलशिप नहीं करी। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, राइट? तो आई एग्री। तो मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि जो सीएस में बहुत सारे लोगों को अटेम्प्ट लग जाते हैं, है ना, तो उससे आर्टिकलशिप में या जॉब में कोई प्रॉब्लम आती है क्या? नहीं, नहीं आती। सही बोल रहे हो। वन वर्ड आंसर टू इट इज नो। हाँ, मतलब मैं क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा, बिकॉज आई गेट टू हियर दैट अ लॉट। मुझे बच्चों से बहुत सुनने मिलता है कि बिकॉज उसको रैंक आया या उसका एक बार में क्लियर हुआ, इसीलिए वो उसको प्रेफरेंस मिला। तो ये कितना सच है, तुम बताओ। देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस हु प्रिफर, तो दिस आई वोंट डिनाई, आई हैव आल्सो कम अक्रॉस दिस ऑर्गेनाइजेशंस जो क्लियरली अपने वैकेंसी अलर्ट में लिखेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट या फिर रैंकर या ऐसा कुछ। हे भगवान, भेदभाव। आर्टिकल 15। यस मैं तो कहता हूँ ठोक ही दो। तो ये लिखते हैं। सी उसमें व्हाट आई फील, देयर आर टू साइड्स टू इट। अटेम्प्ट्स डू नॉट मैटर टू मेजॉरिटी ऑफ पीपल। बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स है, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकलशिप्स हैं जहाँ पे अटेम्प्ट्स मैटर नहीं करते, मायने नहीं रखते। बट आप एक साइड से जस्ट लाइक अ माइनर थॉट टू इट, आप एक थॉट लेके देखो कि उस बंदे को फिर क्या प्रेफरेंस है जिसने सच में एक अटेम्प्ट में फोड़ दिया है, या उसका एक अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक आ चुका है। आप उससे भी मिल के देखो, वो आपको क्या बोलेगा कि नहीं मैम, उसी लाइन में उसी कतार में खड़े हैं जहाँ पे सब खड़े हैं। आपको मिलेगा, और ऐसे है, ऐसा नहीं कि वो लोग भी ऐसे मिलेंगे। बट ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से ऐसे है, हैंडफुल है, बट देयर आर, आई वोंट डिनाई कि देयर आर नहीं, बट फॉर मी इट इज स्टिल नो, क्योंकि हैंडफुल डजंट, इट्स नॉट काउंटेबल कि आप उसको एवरेज में गिन लो और एवरेज में ही वो आ जाएंगे, और उतना इम्पैक्ट वो क्रिएट कर रहे हैं कि हम वैसे प्रेफर करते हैं। सो फॉर मी ओवर द पीरियड व्हाट आई हैव सीन, इट डजंट मैटर। आप अपने स्ट्रगल रखो, दैट इज व्हाट मैटर्स। नॉलेज मैटर्स हमारे इसमें, क्योंकि इन द एंड वी आर सो मेनी टाइम्स इंटरप्रिटिंग द लॉज ऑफ व्हाट वी डू। मैं तो कहता हूँ मल्टीपल अटेम्प्ट्स में कभी कभी वो बंदा खा जाता है पूरा लॉ की, मैंने रट के घोट के पी लिया है, आप बस पूछो मेरे को। सूट्स अगर आपने देखा होगा तो ही देयर वाज दिस गाय हार्वी स्पेक्टर, हाँ स्पेक्टर, एंड देयर वाज माइक की एक ही मेमोरी, उसका यूएसपी क्या था, मेमोरी एक बार पढ़ लो, यू विल नेवर फॉरगेट। समटाइम्स दैट वर्क्स इन अटेम्प्ट्स एज वेल, और मैं तो कहता हूँ कभी कभी अच्छी भी बात है, 100%। कभी कभी, क्योंकि आपने वो चीज इतने बार पढ़ ली है, आप पी चुके हो उसको ऑलरेडी, पूरा घोट के पी चुके हो। तो मैं तो कहता हूँ आप सामने वाले को जितना पूछे उससे ज्यादा बता दो,
हालांकि कभी कभी इंटरव्यू आपके इधर उधर ले जा सकता है कि जितना पूछा है उतना ही बताओ, बट स्टिल बाद में वो रिफ्लेक्ट करेगा. सही. वन डे इट्स गोना गेट काउंटेड एंड रिकॉग्नाइज्ड फॉर श्योर. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. फॉर श्योर. आई थिंक सीरियसली एक चीज बोलूं क्या, अभी जो तुमने बोला है, दैट हैज गिवन अ हेड्स अप, दैट हैज मोटिवेटेड सो मेनी स्टूडेंट्स टुगेदर. मैं सच बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं अपने काम की कसम खा के बोल रही हूँ कि मेरे वो दोस्त जिन्हें मुझसे बहुत ज्यादा अटेम्प्ट लगे हुए हैं, उनको लॉ मुझसे बेहतर पता है. मैं पढ़ाती हूँ, मैं तो पढ़ रही हूँ, ठीक है, मैं रेगुलरली लॉ पढ़ रही हूँ और मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन मुझसे बेटर लॉ, मुझसे बेटर इंटरप्रिटेशन मेरे उन दोस्तों का है जिनको मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने सेम चीज बार बार पढ़ी. नंबर 1. नंबर 2, जब इंटरव्यू बहुत टेक्निकल हो जाता है ना, तो एक बार रैंक होल्डर, एक बार वो इंसान जिसने एक बार में क्लियर करा है, वो कभी ना कभी शायद अटक सकता है. लेकिन वो बच्चा कभी नहीं अटकेगा जिसने मल्टीपल अटेम्प्ट दिए, क्योंकि उसने तो बुक को 4 बार पढ़ा है ना यार. राइट. थर्ड, आई ऑल्सो अग्री दैट देयर विल बी सर्टेन कंपनीज. मैं तो उन कंपनीज का नाम जानती हूँ ना, क्योंकि मैं तो वैकेंसीज पोस्ट करती हूँ, मैं उनका नाम जानती हूँ, जो क्लियरली डालते हैं कि ऑल ग्रुप्स क्लियर्ड इन 1 अटेम्प्ट और रैंक होल्डर, वो नाम डालते हैं. बट मैं ये बोल रही हूँ कि जैसा तुमने बोला है मगरीन, कि बहुत लिमिटेड कंपनीज है, मैक्सिमम कंपनीज वही है जो ऐसे, क्योंकि तुम देखो लाखों में कंपनी है, लाखों में तो एक बार में सीएस नहीं बन रहा ना. राइट. और उनको एवरी नाउ एंड देन जरूरत पड़ती. तो तुम डिमांड सप्लाई के हिसाब से देख लो कि लाखों कंपनियां, अगर रैंक होल्डर, तो रैंक होल्डर तो 20 ही निकल रहे हैं. 20 भी ज्यादा बोल दिया मैंने, तो 10-12 ही निकल रहे हैं. राइट. कैसे आप चूज कर लोगे? राइट. तो वो पॉसिबल ही नहीं है. बट इफ यू हैव इम्प्रेस देम with your knowledge, with your technical clarity, conceptual clarity, they're going to hire you clearly. So attempts don't matter in maximum cases. Yes. एक दो क्वेश्चंस और है ना? ये फन है. एंड लेट्स ऐसा रैपिड फायर करते हैं, है ना? 1 वर्ड आंसर देना है. okay. 2 वर्ड नहीं हो सकते हैं. 2 वर्ड हुए तो मैं तुम्हारे मैनेजर को तुम्हारे वीडियोस भेज दूंगी. वीडियोस भेज दूंगी, मतलब ये वाले, ये पॉडकास्ट वाले. गंदा दिमाग. बाकी फोन में ही ठीक है. Now, 1 word for CS exams. The Hangover. Hangover. Yes. मैं कहता हूँ अगर मूवी देखी भी नहीं होगी तो भी देखो, आपको फील आ जाएगा कि आप एग्जाम हॉल में हो. बिल्कुल आ जाएगा, इतनी गारंटी है. नहीं हुए तो मैम रिम्बर्स करेंगे. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट, 1 funny reason that students give why did they fail CS exam. CS exam फेल होने के funny reasons. Yes. बिफोर मैं आंसर को, मम्मी पापा ये मैंने दिया था पर ये सच नहीं है. कि जो पढ़ा था उसको छोड़ के सब आया. अरे हाँ, बहुत. आपको हर एग्जाम के बाद एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही, अगर आपके दोस्त है, कलीग्स है, सेम एग्जाम सेंटर में है, जैसे ही एक दूसरे की तरफ देखेंगे, वही हुआ. जो पढ़ा था वो नहीं आया. कहाँ से पेपर बनाया नहीं पता, बट वो छोड़ के सब आया. आउट ऑफ सिलेबस. आउट ऑफ सिलेबस. गजब. एक मैं बताती हूँ, जो सबसे ज्यादा फनी चीज स्टूडेंट्स आके बोलते हैं, ठीक है, रिजल्ट आने के बाद, मैम 70 मार्क का लिख के आए थे, 40 तो दे सकते थे. 70 का लिख के आए 40. हे भगवान, खतरनाक बच्चे, खतरनाक. मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये प्रोबेबिलिटी सिर्फ कोल्ड ईमेलिंग में काम करती है. शायद वहां भी काम ना करे, बट पेपर्स में काम नहीं करती. मैम, सर, सारे फैकल्टीज हर अटेम्प्ट में हर एक सिलेबस कवर करते हुए बोल बोल के थक गए. कुछ भी करो, पूरा पेपर लिख के आओ, पूरा पेपर लिख के आओ. मैं तो कहता हूँ, जो आपने अपने जहाँ पे आप स्टडी के टाइम पे सब लगाते हैं ना, कि ये चार्ट्स, सारे थॉट्स, कोट्स, मोटिवेशन ताकि बना रहे, वहां पे एक ये भी लगा दो कि पूरा पेपर लिखना है, या 100% पेपर लिखना है, ये भी लिख दो, ताकि रोज वो आपके सबकॉन्शियस में घुस जाए कि भाई पूरा पेपर लिखो. और लिखो मतलब गाने मत लिखो. बट यस, ये हाउ डू यू, ऐसा स्ट्रेस कैसे रिलीव करते थे एग्जाम्स में? स्ट्रेस हो जाता है यार, और स्पेशली वो 9 पेपर एक साथ देना, कैसे रिलीव करते हैं? देखो, मैं तो पर्सनली ऐसा था कि आई एम स्टिल अ म्यूजिक गाय, तो मेरे लिए तो वो काम करता था कि आप म्यूजिक सुन लो. और मैं तो कहता हूँ, आपको जो पसंद आए आप करो, जो पसंद आए. आपको लोग बहुत सारे टिप्स देंगे, बहुत सारी चीजें बताएंगे, पर ये टिपिकल आपके घर पे मम्मी या पापा वाला बिहेवियर हो गया कि सब कुछ सुना के आपको एंड में बोलेंगे, हाँ मुझे क्या पड़ी है.
तो बहुत ट्रायल एंड एरर, बट आपको जो कंफर्ट लगे बट आप वो करिए, बिकॉज स्ट्रेस है ना, कभी कभी अनवारंटेडली आपके आगे की चीजें डिसरप्ट कर देता है। तो कोई रीजन नहीं था, बट आपका जब आप टाइम टेबल फॉलो करते हैं या कुछ चीज, तो बिकॉज यू हैव टेकन दैट स्ट्रेस, आगे की चीज कुछ चीजें डगमगा गई आपकी, रेलगाड़ी पटरी से थोड़ी डिसबैलेंस होगी फॉर नो रीजन। राइट, सो मैंने जो आपको जो पसंद है वो मैं तो कहता हूँ रोज दिन में 1 या 2 बार आप करो। करो। म्यूजिक, स्पोर्ट्स, आपको अगर मूवीज देखना पसंद है, अब तो वेब सीरीज ये वो सारी सीरीज चलेगी, वेब सीरीज पूरी नहीं देखनी है, बिंज वॉच नहीं करना है, सिर्फ देखो ब्रेक लेके, बट डू वॉट एवर यू लाइक, बट विद लिमिटेड टाइम। बट विद लिमिटेड टाइम। इतना अच्छा टाइम टेबल बना है तो मैं तो कहता हूँ बिल्कुल उसमें एक ब्रेक का टाइम डालो, इट विल इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी फॉर श्योर। राइट, फिर आई एक तो मैं तो देखो यार, मेरा बहुत सिंपल था, मैं तो चाय पी लेती थी। वाह। मेरे को स्ट्रेस, मैं चाय पी लेती हूँ। मेरा स्ट्रेस का क्लियर है, स्ट्रेस हो रहा है चाय पी लो, स्ट्रेस गया। ठीक है। अच्छा, मेरे जो तीनों एग्जाम्स हुए हैं, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, तीनों दिसंबर में हुए। तो ठंड का मौसम है, इंदौर में वैसे भीनी भीनी ठंड पड़ती है, यस, तो मैं तो चाय पी लेती थी। बट अदरवाइज एक हमेशा थॉट मेरे दिमाग में था, और मैं बच्चों को भी सेम चीज बोलती हूँ, ये समझ के चलो कि एक एग्जाम, एक रिजल्ट आपकी लाइफ में कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अच्छा भी करेगा, बुरा भी करेगा, पर आपकी लाइफ में कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। रिजल्ट के एक दिन पहले, रिजल्ट के 5 मिनट पहले भी आप चल फिर पा रहे थे, आप खा पा रहे थे, आपके सर पे छत थी, आपके माँ बाप स्वस्थ और मस्त थे। उसके बाद भी आप खा पी रहे हो, आपके सर पे छत है और आपके माँ बाप खुश हैं। तो बस एक छोटा सा 3 महीने का एक्सटेंशन हो जाता है कि यार अभी पढ़ाई कंप्लीट हो रही थी, अब अभी नहीं हो रही है, तो 3 महीने बाद होगी। बस उतना सा ही डिफरेंस आता है, कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। रिजल्ट आपकी लाइफ का सिर्फ छोटा सा टाइम लेके जा रहा है, ठीक है, पर बहुत कुछ सिखा के जा रहा है, पेशेंस सिखा के जा रहा है, मेच्योरिटी सिखा के जा रहा है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना कि यार रिजल्ट खराब आया या पेपर डिफिकल्ट आया तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा लाइफ में। आज मैं देखूं, अब याद है 12th का स्ट्रेस, 12वीं कर लो, लाइफ बन गई लाइफ। 12वीं से किसकी लाइफ बनी है, राइट? मैं वही बोल रही हूँ तुम्हें कि वो वाला स्ट्रेस सिर्फ फालतू का होता है। आज मेरे को याद है मैं क्या स्ट्रेस लेती थी एग्जाम के टाइम पे, सब कुछ नहीं है। जो मेरे साथ, जिनको ज्यादा अटेम्प्ट लगे वो भी बहुत खुश है, मैं भी खुश हूँ, सब बढ़िया, सब सही है, सब इसमें बस मस्त है। मैं 2 छोटे पॉइंट्स डाल दूंगा। हम्म, नंबर 1, अब भी मैम ने कहा कि 12वीं कर लो, उसके बाद सब सेट है, उसके बाद कुछ सेट नहीं है भाई, हम सीएस के फील्ड में है, हाँ, रोज अमेंडमेंट आएंगे, रोज कुछ ना कुछ चिट्ठियां आती है, रोज चेंज, तो हम तो ऑन गोइंग बेसिस पे हमारा डेली टास्क है हाँ, कि नई चीजें आप पढ़ो। सो दैट हैज बीन अ कंसर्न। तो अमेंडमेंट्स पढ़ते ही जा रहे हैं, वी आर एवरीडे इंटरप्रेटिंग, तो हमारी पढ़ाई तो वैसे ही कभी खत्म नहीं होगी, डे इन एंड डे आउट। आप टीचिंग में हो, आप वैसे ही रोज पढ़ रहे हो, हम्म, जो जॉब में फर्म में वो भी पढ़ रहे हैं। सो हम्म, दैट इज वन थिंग। और वन मोर चीज, आपको सोशल मीडिया पे बहुत बार आते रहेगा कि ये जो मीम्स या रील्स आ रहे हैं इसमें कि अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, ये सिर्फ एक दिन के लिए रखो। कुछ इसमें उठ पटांग करना नहीं है, रिजल्ट डे आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, उस दिन के लिए उसको पढ़ो, उस पर फ्यूचर डिपेंडेंट नहीं है। फिर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बट जो आपने लिखा हुआ है ना, आप खुद की प्रैक्टिस से करो, दैट मेक वर्क्स सेंस। वंडर्स। और आपको मैं गारंटी देता हूँ, एग्जाम टाइम पे या उस टाइम पे आपको वो क्लिक होगा या याद होगा कि आपने क्या लिखा था तब, हम्म, मैंने हाईलाइट किया था, मैं ये भूल गया था, फिर मैंने बाद में इसको ऐड किया था, ये पॉइंट तो मैंने ही ढूंढा था, ये हम्म, पॉइंट बहुत स्ट्रगल के बाद मैंने ड्रॉ डाउन किया था। कोई बहुत बड़ा टॉपिक होगा, जैसे कुछ कुछ छोटे जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है, बट उस पर अगर आपने 2-4 घंटे बैठ के खुद के नोट्स बनाए होंगे ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप कभी नहीं भूलेंगे। फिर अगर एग्जाम में वो आ गया, बस डन एंड डस्टेड करके आप आ जाओगे वो आंसर लिख के। बट बिकॉज यू हैव वर्कड ऑन इट, यू हैव हम्म, पुट इन दैट टाइम, यू हैव पुट इन दैट एफर्ट, आपने वो लिखा था, हम्म, जस्ट राइट इट वंस, इनिशियली पैरेलली। हाँ, ये मैं नहीं कहूंगा कि एंड में जाके जो रिवीजन के 2 महीने वहां आप नोट्स बनाना शुरू करो कि अरे नहीं नहीं मैम ने तो बोला था एक बार लिखना चाहिए तो मैं अब लिखूंगा, अरे नहीं भाई इतना भी एंड में मत लिखो, फिर पैरेलली लिखो जब आप पढ़ रहे हो, ताकि इट विल सेव योर टाइम एंड इट विल हेल्प यू टू मेक योर स्केड्यूल इन दैट लास्ट 1 मंथ। फिर सब कुछ आपके सामने है, टिप्स पे है, पेपर पे लिखा हुआ है, यू आर गुड टू गो। फिर आई थिंक वन लास्ट थिंग टू ऐड इन दिस इज मल्टीपल रिवीजन इज द की। बचपन से अपन कैसा है, दो
की टेबल, 3 हम्म की टेबल, 10 की टेबल, अपन बचपन में कितनी बार पढ़ते थे, हमें पता है पूरा, 7 वन 7, 7 टू 14, ये हमें याद है, 11 12 तक याद है, 13 से पढ़ना ही बंद कर दिया। 13 की टेबल अपन ने क्या एक आध कोई क्लास में ही हम्म याद करी है। बस वही बात है, मल्टीपल रिविजन इज द की। जितनी बार वो सेम चीज बार 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 बार, हम मूवी के डायलॉग याद कर लेते हैं बार बार दिखने पे, हमें गाने याद हो जाते हैं बार बार सुनने पे, बस सेम कहानी इसमें भी है। मल्टीपल रिविजन करो, पर मल्टीपल रिविजन में भी एक बात ध्यान रखना कि ऐसा नहीं हो कि मैम ने बोला है कि मल्टीपल रिविजन का मतलब कि फटफट फटफट पहला रिविजन कर लिया क्योंकि दूसरा करना है। पहला रिवीजन भी अगर शिद्दत से किया, क्वालिटेटिव किया, सेकंड रिवीजन भी अच्छे से किया, तो 2 भी बहुत है, 2 भी बहुत है। आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, आई थिंक, है ना? और मैं तो कहता हूँ कि ये आई थिंक सो मेनी टाइम्स आपने ये बहुत बार लेक्चर में बताया कि आप अपने टास्क बना के रखो या डे टू डे शेड्यूल बनाओ। मैं खुद कहता हूँ कि अगर आपका कोई डे का टास्क है कि आज ये टॉपिक्स कवर करने हैं, जस्ट एम दैट इट शुड बी कवर्ड इन दैट डे, दैट्स इट। राइट, आई अंडरस्टैंड कि आपने लिखा है कि मैं 11 से 1 बैठ के ये टॉपिक करूंगा, हो सकता है आप 11 बजे स्टार्ट ना कर पाओ, हो सकता है आप 1 बजे खत्म ना कर पाओ, ज्यादा टाइम ले लिया, बीच में थोड़ा ब्रेक ज्यादा हो गया, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, इट्स ओके। छोटे छोटे पैनिक ना बाद में ऐड करने लग जाते हैं कि एंड ऑफ द डे यार ये 2 टॉपिक तो हुए ही नहीं। एंजॉय द जर्नी, लिव द जर्नी। आपको अगर, मैं तो कहता हूँ कि सिंपल सी बात है कि आप अपने छोटी सी चीजें कुछ खुद को ऑब्जर्व करके आप फिगर आउट कर लो। आई टेल यू ऑनेस्टली, आई एम नॉट एन अर्ली मॉर्निंग पर्सन। नहीं हो लगा, पता चला हमें 10 नहीं बजे नहीं नहीं उठ हो पा रहा। पाता सुबह उठना। मैं कहता हूँ आप रात भर जगा लो, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी में रुका दो, वही सुला लो, जो करवाना करवा लो, लेकिन बस सुबह मत बुलाओ। सुबह नहीं हो पाता। आप फिगर आउट करो हाउ यू प्रेफर इट। मैं आपको अभी बताऊं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अर्ली मॉर्निंग राइजर्स हैं, वो 4 बजे उठ के 5 बजे उठ के पढ़ते थे, पढ़ रहे हैं। सो मेनी पीपल आर फॉलोइंग अ टाइम टेबल। ट्रायल एंड एरर कर लो, कुछ नहीं तो इनिशियली 1 हफ्ता जल्दी उठ के देखो, 1 हफ्ता लेट उठ के देखो। लेट, ऑफ कोर्स अब लेट ही उठोगे। लेट उठने के एक बाद हफ्ता लेट उठ के देखो, लाइक हाँ, व्हाई नॉट? व्हाई नॉट, तब से 1 साल भर हो गया हम लेट ही उठ रहे हैं। तो जस्ट डू सम ट्रायल एंड एरर एंड डू इट। एक अपना टाइम लो, मेरा बस एक शॉर्ट टाइम जिसको मैंने हेल्प किया एंड ऑलवेज टेल अदर्स, अगर मेरे से कोई पूछता है तो आपका जो डे के टास्क है ना वो टिक हो जाने चाहिए, दैट्स इट। बेस्ट। आई अरे मैं क्या कह रही हूँ, इट्स बीन अबाउट गुड 7 इयर्स, मैं आज भी अपने कहीं पर भी टू डू लिस्ट बनाती हूँ कि मुझे आज ये काम है, और मेरा दिन तभी निकलता है जब तक मैंने वो लिस्ट बनाई नहीं सुबह, तो मेरा हो ही नहीं पाता है कि मेरे को लगता है यार ये भी काम रह गया, वो भी काम रह गया, ये भी हो गया, उसको रिप्लाई करना था, उसको कॉल करना था, मम्मी को फोन करना कभी कभी मैं टू डू लिस्ट में लिखती हूँ, मम्मी डांट देती है फिर कि फोन नहीं किया करके। तो दैट इज आई थिंक अ थिंग दैट वी ऑल हैव टू मेंटेन। एंड बस आई थिंक मुझे लगता है निनाद, बहुत ज्यादा बातचीत कर ली हम लोगों ने, करेक्ट। और मुझे लगता है कि uh, एक जो बच्चों को रियलिटी चेक चाहिए था वो आई थिंक आज मिला है, रिगार्डिंग पे, रिगार्डिंग आर्टिकलशिप, रिगार्डिंग कहाँ क्या काम करना चाहिए, कैसे काम मिलता है, आर्टिकलशिप ढूंढनी कैसे है, ठीक है, और थोड़े फनी क्वेश्चंस, फनी एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड काफी कुछ मिला है। बिल्कुल एंड आई होप तुम्हें काफी मजा आया, आई होप मेरा घर पसंद आया। बिल्कुल बिल्कुल, स्पेशली दाल मखनी। प्यारा है यार, ये तो क्यूटी है। चलो, आई थिंक यस लेट्स सभा समाप्त करते हैं अपन इसकी, यस है ना? बिल्कुल। ना, बहुत मजा आया तुम्हारे साथ, एंड आई होप कि यू हैड अ ग्रेट टाइम, एंड आई ग्रेट होप ग्रेट टू सी यू वेरी 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 सून। सुन, बैंगलोर में मिलेंगे जल्दी। जल्द ही। कोरमंगला में ट्रफल्स नाम की एक प्लेस है जहाँ यस के बर्गर बहुत गजब है, और सीटीआर करके एक जगह है मलेश्वरम में जहाँ का डोसा बहुत टेस्टी है, करेक्ट, तो उसके लिए मिलेंगे। बिल्कुल, डन। ऑलवेज वेलकम, वुड लव टू होस्ट यू। एक छोटी सी टिप, अगर आपको कभी भी लगे, मैं ट्रफल्स के पीछे ही रहता हूँ। तो मैंने not बेस्ट। done- आप दिन रात खा सकते हैं जितना चाहेगा आपने। दिख रहा है मुझे ये बिल्कुल, ना दिन रात खाने ना में। डिलीवरी की चिंता, ना डिस्टेंस की चिंता, ना ट्रैफिक का टेंशन जो बैंगलोर में सबसे ज्यादा होता है। इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, नाइट वॉक, आप जब बोलो तब हम ट्रफल्स जा सकते हैं। बेस्ट है, बेस्ट यस, है। तो डन, ट्रफल्स श्योर, के नाम पे जल्दी बिल्कुल, मिलते चल, हैं। थैंक यू।